अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि ज़ैद सारी सच्चाई का पता लगा लेता है कि किस तरह रेयान ने आयरा को हरेस करने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स, आज रात 8 बजे मैं ड्रामे की लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी। आई एम मुबशरा जाफर, और तुम तो जानते हो पागल हूँ मैं। क्या करने गया था रेहान मेरे कमरे में? कोई जवाब है आपके पास? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी ख्वाहिश कभी भी नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे इज्जत दी। खुदा के पेपर से लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ैद जब आयरा और रेयान की हकीकत जानने के बाद घर आएगा तो घर में जाफर अंकल और रेयान को अपने सामने पाकर गुस्से से बेकाबू हो जाएगा और रेयान से हाथापाई शुरू कर देगा। वो रेयान से कहेगा कि उसकी हिम्मत किस तरह हुई इसकी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की। आसिफ अंकल और जाफर साहब बड़ी मुश्किल से ज़ैद को रोकेंगे कि कुछ भी है वो इसका बहनोई है। जाफर अंकल और रेयान को ज़रा बराबर ये आइडिया नहीं होता है कि आसिफ के यहाँ डिनर पर जाकर इन्हें इस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। पहले तो कशमाला रेयान से तलाक का मुतालबा कर देती है और दूसरी तरफ ज़ैद की रेयान से हाथापाई को देखकर जाफर साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे और अपने बेटे रेयान को लेकर वापस चले जाएंगे। ज़ैद की इस हरकत पर आसिफ अंकल भी बहुत ज़्यादा ज़ैद पर गुस्सा करेंगे। आखिर रेयान उनका दामाद है और उसको रेयान के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए था। जिस पर ज़ैद उनसे कहेगा कि आप और मुबशरा सारी हकीकत जानते थे, फिर भी आप दोनों ने रेयान को सपोर्ट किया, बल्कि उल्टा आयरा को कसूरवार ठहराया। इसके बाद ज़ैद आयरा के पास जाएगा और इसको घर वापस चलने के लिए कहेगा कि उसको सारी हकीकत का पता चल चुका है और वो उसके साथ घर चले, लेकिन आयरा घर वापस आने से इनकार कर देगी। मैं अब उस घर में वापस नहीं आयरा तो आसिफ साहब के घर वापस नहीं आएगी, लेकिन ज़ैद घर वापस आकर मुबशरा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करेगा और मुबशरा से कहेगा कि मैं किसी कीमत पर भी आयरा को नहीं छोड़ूंगा। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें आयरा को भी कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि आयरा से मेरा मोहब्बत का रिश्ता है, जबकि तुमसे मेरा जबरदस्ती का रिश्ता है। लेकिन मुबशरा जाफर, जिसे कोई भी चीज शेयर करने की कभी भी आदत नहीं रही है, इस बार भी अपनी मैं नहीं झुकेगी। ज़ैद को खुला के कागज देकर उससे कहेगी कि वो इस खुला के कागजात पर दस्तखत कर दे और जबरदस्ती के इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दे, और अपनी इस मैं की वजह से एक बार फिर अकेली रह जाएगी। जब आसिफ अंकल को पता चलेगा कि ज़ैद ने आयरा की खातिर मुबशरा को छोड़ दिया है, तो वो ज़ैद को अपनी सारी जायदाद से आग कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आयरा और ज़ैद के रिश्ते को भी अना का मसला बना लिया है। ज़ैद एक बार फिर अपना घर बार छोड़कर आयरा के पास दोबारा वापस आ जाएगा। जब आयरा को सारी हकीकत का पता चलेगा तो आयरा ज़ैद से कहेगी कि तुम्हारे बाप ने सिर्फ अपनी मैं में आकर अपने इकलौते बेटे को आग कर दिया है। इसके बाद ज़ैद और आयरा एक साथ उनकी भाभी के घर रहने लगेंगे। दूसरी तरफ कशमाला भी रेयान से तलाक ले लेगी और अपने बाप से कहेगी कि ये आपकी सजा है कि आप सारी उम्र अपनी बेटी को अपने सामने खामोश देखेंगे। मुबशरा और आसिफ अंकल अपनी मैं में आकर अपने सारे रिश्तों को खो देंगे और सारी जिंदगी इस मैं के चक्कर में पड़कर अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे।